हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। अपना जो फिजिक्स का जो टॉपिक चल रहा है उसी को आगे देखते हैं। जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चल रहा था, गाउस लॉ की जो एप्लीकेशंस थी वो करवा दी थी मैंने। गाउस लॉ की 2 एप्लीकेशंस हो गई थी अपनी। कितनी एप्लीकेशंस हो गई थी? 2 एप्लीकेशंस हो गई थी। कौन कौन सी हो गई थी? फर्स्ट एप्लीकेशन अपन ने देखी थी वो क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पहले, अब जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था वहां पे भी अपन ने कैलकुलेट किया था। सेम वैल्यू यहाँ पे आई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो सेम रहने वाला ना। कितना रहेगा? के क्यू अपन में आर स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं उसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर। दोनों जगह क्या है? सेम है। सेकंड जो अपन ने किया था वो क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट वायर के कारण। लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आई है? E इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन में स्मॉल आर। ठीक है। अब थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं अपन। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। यहाँ पे देखो, अपन को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो 2 सीट्स आएंगी। तो नॉन कंडक्टिंग सीट होगी, सेकंड क्या होगा? कंडक्टिंग प्लेट होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो नॉन कंडक्टिंग सीट होगा उसके एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा? चार्ज परसेंट रहेगा, उसे तो क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टिंग सीट। और जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके ओनली बाउंड्रीज पे क्या रहेगा? चार्ज परसेंट रहने, उसके मिड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो अपन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता है तो सबसे पहले क्या करता है? जो भी अपन कंडक्टर ले रहे हैं या फिर नॉन कंडक्टर ले रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट अपन ले रहे हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन फाइंड आउट करता है। जैसे अपन ने पहले क्या लिया था? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके लिए जो गाउसियन सरफेस बनी थी वहां पे अपन ने स्पेयर लिया था। गाउसियन सरफेस जब स्पेयर थी तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी उस गाउसियन सरफेस के क्या थी? बाहर की तरफ थी। ऐसे ही जब सेकेंड जो लिया था अपन ने लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट वायर, कोई भी यदि लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट वायर है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमेशा उसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ऐसे थर्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। इसके लिए देखते हैं सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ये क्या दे दे? लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट यूनिफॉर्मली आ जाएगा, इनफिनिट भी आ जाएगा इसमें। इनफिनिट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। ये इनफिनिट है। ये वाला जो सीट जो लिया अपन ने क्या दे रखी है? वो इनफिनिट लेंथ की है। कितने लेंथ की है? इनफिनिट लेंथ की है। सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन जो है प्लेट पे जो कंडक्टिंग सीट है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। नॉन कंडक्टिंग बताया मैंने। नॉन कंडक्टिंग में क्या बोला है कि जो चार्ज परसेंट रहेगा वो जो शीट अपन ले रहे हैं उसके एवरी पॉइंट पे क्या परसेंट रहेगा? चार्ज परसेंट रहेगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज से या फिर पॉजिटिव चार्ज से क्या रहेगी? चार्ज रहेगी। अपन को पहले क्या करना है? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मान लेते हैं इस पे 2 स्मॉल एलिमेंट है। एक तो A1 ले लिया इस पे, सेकंड जो लिया है वो लिया A2। 2 स्मॉल एलिमेंट चार्ज, 2 स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लिया। यहाँ पे इस पे जो चार्ज परसेंट है टोटल जो सीट रहेगी उसमें चार्ज कितना मान लिया? क्यों मान लिया? उसका जो सरफेस एरिया वो कितना है? S है। और जो इस पे सरफेस चार्ज है डेंसिटी है वो कितने हुए? सिग्मा। यदि कोई भी सरफेस है तो उससे रिलेटेड जो डेंसिटी काम में लेंगे वो क्या लेता है? सिग्मा लेता है। तो यहाँ से जब सिग्मा के यदि वैल्यू निकालोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q अपॉन में S, यानी Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा S आ जाएगा। ठीक है, अपने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ पे 2 एरिया एलिमेंट ले लिए A1 एंड A2। अब यहाँ से क्या करना है? पहले मान लेते हैं जो सीट है उससे P पॉइंट पे अपन को क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। यानी इस सीट के लिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कितनी होगी? ये जो पॉइंट P है वो कंडक्टिंग सीट के जो एरिया एलिमेंट माने हैं A1 A2 के मिड पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल r डिस्टेंस पे मान लेते हैं या फिर x डिस्टेंस पे मान लेते हैं। कितने डिस्टेंस में मान लेते हैं? x डिस्टेंस में मान लेते हैं। अब जो एरिया एलिमेंट A1 और A2 लिए हैं
एरिया एलिमेंट A1 और A2 है, उनके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मान निकालने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, ये जो दोनों डिस्टेंस लिए हैं R और R दोनों क्या है, सेम है। तो सबसे पहले देखो जो एरिया एलिमेंट A1 एंड A2 है, यहाँ पे चार्ज मान लिया, इस पे भी चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू है, ये चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू, स्मॉल मान के चलता है। तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू A1 पे, और ऐसे A2 पे चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालो पॉइंट P पे, तो पहले वाली जो A1 जो एलिमेंट एरिया उसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी जाएगी, डेल्टा E। ऐसे जो A2 है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा E। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कैसे है, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो चार्ज लिया दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, यूनिफॉर्मली चार्ज दे रखा है, इन्फिनिट यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो यानी एवरी जो पॉइंट है वहां पे जो नॉन कंडक्टिंग स्टेट है उसके एवरी पॉइंट पे जो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी चार्ज डेल्टा क्यू, इस पे भी चार्ज कितना हुआ, डेल्टा क्यू, ये डिस्टेंस सेम ली है। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मान लेते हैं ये जो ओपी जो लाइन है यहाँ पे ये सेम एंगल बना रही है अल्फा, यहाँ पे भी कितना एंगल बना रही है, अल्फा, ऐसे इस साइड में अल्फा और ये भी कितना एंगल बना रही है, अल्फा। अब अल्फा जो एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे ये इसके कंपोनेंट्स करेंगे। मैंने पहले बताया था कि यदि जब भी कंपोनेंट्स करते हैं तो जो एंगल होगा उसके साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो काम में लोगे, कोस, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा काम में लोगे, साइन। तो पहले इसका यदि देखें ऊपर वाले का तो कितना हो, डेल्टा ई कोस अल्फा, एंगल के साथ कोस अल्फा आ गया। ऐसे ही इसके परपेंडिकुलर में इस साइड में क्या जाएगा, डेल्टा ई साइन अल्फा। ये आएगा। कंपोनेंट्स को ऐसे डिवाइड कर दे, यदि कोई भी वेक्टर है वो वेक्टर यदि अल्फा एंगल से दे रखा है या अदर कोई एंगल दे रखा है तो उसके जब कंपोनेंट्स करेंगे तो जिस एंगल के साथ ले रहे हैं उसके साथ तो कोस आएगा, उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, साइन आ जाएगा। ऐसे नीचे वाले ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का जब कंपोनेंट करेंगे तो अल्फा के साथ तो क्या आएगा, डेल्टा ई कोस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, डेल्टा ई साइन अल्फा। अब देखो यहाँ पे इसमें देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन के अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड सेम है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट। यानी जो मेन जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा ई कोस अल्फा, डेल्टा ई कोस अल्फा। जो क्या दे रखी है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये जो अपन ने नॉन कंडक्टिंग स्टेट लिया उसके परपेंडिकुलर। यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन जो होगी नॉन कंडक्टिंग स्टेट के लिए हमेशा क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये हो गया फर्स्ट। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी उसकी वैल्यू आ गई, कितनी आई है, डेल्टा ई साइन अल्फा। ठीक है। अब इस कंप्लीट पूरे को साफ कर दोबारा समझ। अब जो कंप्लीट जो सरफेस है नॉन कंडक्टिंग जो शीट दे रखी है उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। फर्स्ट वाला जो डायग्राम बनाया है वो तो किसके लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन के लिए। अब यदि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू यदि फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या कर लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग शीट लेंगे। नॉन कंडक्टिंग शीट है इसका मतलब क्या है, उसके एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा, चार्ज प्रेजेंट रहेगा। मान लिया पॉजिटिवली चार्ज दे रखी है, कंप्लीट क्या दे रखी है, पॉजिटिवली चार्ज दे रखी है। इसके एवरी पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, इन्फिनिट दे रखी है, इन्फिनिट, यहाँ पे इन्फिनिट हो गया। इस साइड में भी क्या दे रखी है, इन्फिनिट, और नीचे की साइड में क्या दे रखा है, इन्फिनिट, और इस साइड में भी क्या, इन्फिनिट। ओके। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को फाइंड आउट जहां पे करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मान लिया यहाँ पे फाइंड आउट करना पॉइंट पी पे। तो इस पॉइंट पी से रिलेटेड अपन को गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। यहाँ पे पॉइंट पी पे गॉसियन सरफेस बनाने के लिए कैसे बनेगा, ये बन जाएगा, ये गॉसियन सरफेस बनेगी। इसके लिए कैसी गॉसियन सरफेस बन रही है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन रही है। अब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन रही है तो कितने सरफेस होंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में, 3 सरफेस होंगे, पहले ही बताया था। ये वाली कौन सी मान लेंगे, ds1, और ये वाली कौन सी मान लेंगे, ds2, और ये वाली कौन सी मान लेंगे, ds3। 3 गॉसियन सरफेस होंगे, सॉरी 3 सरफेसेस होंगी गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन जो सरफेस है उसमें 3 सरफेस होंगे, 2 तो क्या हो जाएंगी सर्कुलर फॉर्म में, एक क्या होगी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी। और सेकंड जो देखे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अभी निकाली थी कि जो नॉन कंडक्टिंग शीट होगी उसके हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो ds1 जो एरिया एलिमेंट है वो उसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। सेकंड इज ds2 के लिए ये हो जाएगा
ई वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है, और ds2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और जो थर्ड है, थर्ड के यहाँ पे अपन को ये जो एरिया दे रखा है वो सीट के पीछे की साइड में, तो यहाँ पे इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ई वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिस एलिमेंट के निकाल रहे हो उसी साइड में होना चाहिए, ये एलिमेंट इस साइड में दे रखा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। सेकंड क्या हो जाएगा, ds3। एरिया जो होता है, एरिया वेक्टर को यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने क्या बता रखा है, एरिया रिप्रेजेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा क्या होगा, जो सरफेस है उसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर रहेगी। ये हो गया। अब सबसे पहले किस क्या यूज करते हैं, मैंने क्या बताया था, जब भी गाउस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करता है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, ये टॉपिक हेडिंग तो साफ कर देता हूँ, ये काम तो आ रही नहीं है। अपने पास जो है सबसे पहले इसमें क्या करना है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, किसकी डेफिनेशन लगाओगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाओगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट वगैरह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा, क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस का क्लोज इंटीग्रेशन होगा। अब ये जो सरफेस है, यहाँ पे अपन एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में माने, जिसके कितने सरफेसेस हैं, 3 सरफेसेस है, तो इसको 3 में डिवाइड कर देंगे, जो इंटीग्रेशन अपन ने लिया है, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन s1, पहले s1 सरफेस के लिए क्या होगा, e ds1 कोस। अब एंगल देखना है, जो s1 जो सरफेस है उसके लिए एंगल देखना है, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड जो एरिया एलिमेंट है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, उनका मतलब क्या है, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये तो फर्स्ट वाले सरफेस के लिए होगा। ऐसे सेकंड वाले सरफेस के लिए, सेकंड वाले सरफेस क्लोज्ड सरफेस होगी s2, यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ds, सेकंड वाले सरफेस अपन ने ये मानी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इस डायरेक्शन में है, और एरिया एलिमेंट क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और जो थर्ड है, थर्ड जो सरफेस लिया अपन ने, यहाँ पे ये वाली सरफेस है, इस डायरेक्शन में यदि लेंगे तो कितना हो जाएगा, ई ds। अब देखो इसमें ई और ds, यहाँ पे s2 और ये कितना हो जाएगा, s3। दोनों के लिए देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और s3 ds3 भी कैसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में होने का इसमें एंगल जो होगा दोनों के बीच का वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होगी, और cos 180 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों, तो cos 0 डिग्री। तो यानी ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये 0 यदि यहाँ पे रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कंप्लीट टर्म क्या 0 हो जाएगी। यानी अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, और अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ds फॉर s1 और e क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये जो एरिया है दोनों का एरिया क्या हो रहेगा, सेम रहेगा, तो ds1 ds2 दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब इनको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, इसको जब सोल्व करें es प्लस का क्या आ जाएगा, es। यहाँ पे क्या करना है, जो एरिया एलिमेंट लिया है उसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि एक दूसरे क्या रेसिप्रोकल होता है, ऐसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास आया वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ es। फर्स्ट इक्वेशन आ गया अपने पास, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करना है अपन को, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगा के निकाला था, सेकंड किससे निकालेंगे अपन, सेकंड जो वैल्यू किससे निकालेंगे, सेकंड जो वैल्यू निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, फ्रॉम गाउस लॉ। ये तो बताया था कि गाउस लॉ की हेल्प से जब भी अपन क्या निकालते हैं, गाउस लॉ की हेल्प से जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाएंगे, सेकंड यहाँ पे क्या लगाते हैं, गाउस लॉ लगाएंगे। गाउस लॉ यदि लगाते हो तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी देखा अपन ने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया था, क्यू से, और जो कंडक्टिंग सीट ली थी, कंडक्टिंग सीट पे चार्ज कितना परसेंट था, क्यू,
और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा था, एस एरिया लिया था उसका। यहाँ पे एस जो टोटल एरिया है किसका, सीट का, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा एस, गाउसियन सरफेस का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो इस पे, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर उसके बाद में क्या कर रहे थे अपन, फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन कर रहे थे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ये वाली इक्वेशन, सेकंड ये वाली इक्वेशन है, दोनों में एलएचएस साइड क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। अब यदि दोनों में एलएचएस साइड यदि इक्वल है तो यहाँ पे आरएचएस साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ट्वाइस ऑफ ईएस। ये तो फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस साइड है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का जो आरएचएस साइड है वो कितना होगा, सिग्मा एस अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी जो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऊपर वेक्टर लगा दे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड यहाँ पे देखो सिग्मा कांस्टेंट क्वांटिटी है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, तो यहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यूनिट वेक्टर एन कैप लगा देंगे यहाँ पे। यानी जो भी नॉन कंडक्टिंग सीट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, आर पे डिपेंड नहीं कर रही। यानी एवरी पॉइंट जो नॉन कंडक्टिंग सीट है उसके आसपास के जितने भी पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कितनी कांस्टेंट रहेगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया तो इससे आगे यदि करें इसी को आगे यदि सोल्व, मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं पहले। रिलेटेड यदि न्यूमेरिकल देखें तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, चार्ज ऑन ए यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग सीट, यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग सीट, non-conducting seat at per square angstrom is equal to the charge of electron, then calculate electric field intensity near to seat in air। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, अभी जो अपन ने किया ना, वो जो नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। जब एयर मीडियम दे रखा तभी ये वो काम मिलेंगे, एयर मीडियम नहीं दे रखा है तो ये वाला काम मिलेंगे, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ओनली 2 एप्सिलॉन आएगा। ये एप्सिलॉन की जगह अपन क्या काम में लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये एयर मीडियम के लिए बोला, यानी ये वाला फॉर्मूला काम में लेना, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले मैंने क्या बता रखा, फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो सबसे पहले जो डाटा दे रखा है न्यूमेरिकल में वो राइट कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के वो डाटा राइट कर देंगे। चार्ज ऑन ए यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग सीट एट पर स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, यानी जो वैल्यू दे रखी है सबसे पहले किसकी दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है। एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है अपने पास पर स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, 1 एंगस्ट्रॉम
का स्क्वायर दे रखा पर स्क्वायर एंगस्ट्रॉम बोला है, तो ये हो गया। यानी एंगस्ट्रॉम को क्या लिखा था मैंने, क्या बताया था, 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10 टू पावर माइनस 10, 10 टू पावर माइनस 10 का स्क्वायर करना है इधर, मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 20 मीटर स्क्वायर। एक तो वैल्यू ये दे रखी है। चार्ज दे रखा है इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट स्क्वायर एंगस्ट्रॉम पे वो कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये तो होता है इलेक्ट्रॉन, कैसा, नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ पे प्लस का ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे अपने पास, फॉर्मूला तो क्या होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो सिग्मा तो दे नहीं रखा क्वेश्चन में, सिग्मा क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो सिग्मा को कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यू अपॉन में ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू में क्या हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना, कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं दे रखी है, चार्ज और एरिया दे रखा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए नॉन कंडक्टिंग शीट में ये वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो, अब E इज इक्वल टू कितना होगा, Q की जो वैल्यू रखो कितने, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, नीचे 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12, और एंगस्ट्रॉम एक एरिया जो है वो कितना दे रखा है, 10 टू पावर माइनस का 20, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखो 2 का 16 में डिवाइड देंगे तो 8 आ जाएगा, और कुछ रेडियस थोड़ी ना हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 8 बच रहा है। ये 10 टू पावर माइनस 19 है, इसमें 1 डिजिट का डेसिमल था, टोटल कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 20, यानी ये कैंसिल आउट हो गया इस वाले से, ये 10 टू पावर माइनस 20 और इधर 10 टू पावर माइनस 19 और 1 डिजिट के बाद में डेसिमल था, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। नेक्स्ट यदि देखें, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में ही बच रहा है, न्यूमरेटर में तो कुछ बच नहीं रहा, तो यहाँ पे 885 न्यूमरेटर में लेके आ सकते हैं, उसको नहीं बच रहा, 10 टू पावर माइनस 12 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 14, माइनस का 14 है तो न्यूमरेटर में जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 14, 10 टू पावर प्लस का 14। अब रेडियस तो हो नहीं रहा, रेडियस इसके हेल्प से जरूर हो रहा है, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 800 लिख दिया इंटू में 10 टू पावर 12, 2 जीरोस में काम में ले लिया 885, रेड्यूस कर दो। अब इसको रेड्यूस यदि करें 5 का डिवाइड जा रहा है दोनों में, 5 का इसमें डिवाइड दोगे तो कितना होगा 160, तो 16 5 से कितना होता है 80 होता है, 19 से डिवाइड दोगे 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर होगा 3 8 38, 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35, तो कितना हो जाएगा, इसको जब आगे सोल्व करेंगे और डिवाइड ही देना पड़ेगा ना, अब क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिवाइड ही देना पड़ेगा, तो डिवाइड दे दो इसमें, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इधर कितना था 12, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी जाएगी, E इज इक्वल टू, इसमें जब डिवाइड दें किसमें, इसको रिड्यूस कर दिया था कितना आ गया था 160 आ गया था ना, तो इसमें जब डिवाइड दें 1600 को मैं 177 का डिवाइड दे रहा है तो कितने टाइम जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 में 4 ऐड करोगे तो कितना होगा 53, 5 7 5 जा 12, ये होगा, और 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 में 5 ऐड करोगे तब कितना हो जाएगा 61, 6 8 6 14, यानी 7 टाइम चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 9, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें, 10 में से 9 यदि माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 कैरी यहाँ से ही है तो 9 में से 3 लेस करोगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 5 में 2 यदि लेस करेंगे तो कितना होगा 3, तो 361, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 1 15 और 354, तो 354 कितने टाइम जा रहा है 2 टाइम्स जा रहा है, यहाँ पे 7 0 और 0 भी ले ले, एक और 0 ले, तो इसमें 1 डिजिट तक ही कर लें, कितना आंसर आएगा इसका, अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा द वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके वैल्यू जो है थोड़ी मिस्टेक के साथ डिवाइड वगैरह देख लें, इसका आंसर जो आएगा वो, और तो मेथड सही है अपना, लेकिन आंसर जो वो कितना आ जाएगा
9.04 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर कितना होगा, 11 वोल्ट पर मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो देखो इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोला है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड, टू पैरेलल non-conducting sheets are equally charged if surface charge densities on both sheets are, फर्स्ट वाली जो सीट है उस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है 6.8 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, एंड जो सेकेंड वाली जो सीट है उस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है -4.3 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर। देन calculate total electric field intensity। फर्स्ट तो इसमें दे रखा है इंटेंसिटी एट लेफ्ट साइड of both seats। सेकेंड जो बोला वो बोला है एट सेंटर of both seats। और जो थर्ड बोला है वो इसमें जो बोला है वो क्या हो जाएगा, थर्ड जो क्वेश्चन पूछा है वो बोला है कि इसमें राइट साइड्स ऑफ बोथ सीट्स। ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होगा इसमें सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या बोला, टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट्स है, नॉन कंडक्टिंग शीट्स का चल रहा अभी, आर इक्वली चार्ज है इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ शीट्स आर 6.8 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट तो ये और सेकंड ये, यानी जो फर्स्ट वाली जो सीट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि लिखे हैं तो फर्स्ट वाली सीट पे जो कितना जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो कितनी है 6.8 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और जो सेकंड वाली जो सीट है नॉन कंडक्टिंग सीट उस पे चार्ज दे रखा है -4.3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपन को दे रखा है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट तो कहां पे फाइंड आउट करनी है, एट लेफ्ट साइड ऑफ द बोथ सीट्स। अब देखो यहाँ पे अपन बना लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग सीट्स है, नॉन कंडक्टिंग सीट है, इस पे तो कैसा सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, इस पे सिग्मा 1 की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, यानी इस प्लेस पे चार्ज कितना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, और सेकंड वाला कैसे दे रखा है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकंड वाले कितनी दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रह जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि सबसे पहले तो इनके लेफ्ट साइड में पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, यदि यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसके कारण जो फर्स्ट वाले सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, इससे दूर जाते हुए क्यों होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, दूर जा रिपल्सन होगा ना। सेकेंड यहाँ पे यदि ये वाला पॉइंट है तो उसके कारण जो फर्स्ट वाली सीट है उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दूर जाते हुए E1 वेक्टर, और ऐसे इस साइड में जो इस वाले सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो भी क्या होगी, उससे दूर जाते हुए E1 वेक्टर। ऐसे सेकंड वाली सीट के लिए करता है, यदि सेकंड वाली सीट के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट प्रेजेंट है
तब उसके लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो क्या होगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी E2 वेक्टर की वैल्यू इस साइड में होगी। ऐसे यदि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे यदि कोई पॉइंट है, तब इस सेकंड वाले सेट के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पे यदि कोई पॉइंट है तो इसके लिए सेकंड वाले सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्ट करेगी यहाँ पे E2 वेक्टर की डायरेक्शन। फर्स्ट तो क्या बोला है कि इसमें पहले निकाल लेते हैं, जैसे अपन इधर निकाले फर्स्ट वाले सीट के कारण यदि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले, यानी पॉजिटिव चार्ज वाली सीट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले, फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लग जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले इसको सोल्व कर दें। सिग्मा 1 की वैल्यू 6.8 × 10⁻⁻6 कूलम दे रखा है, और 2 इनटू में 8.85 × 10⁻, कितना दे रखा, -1। इसको सोल्व कर दें तो अब कितना होगा, यहाँ पे 34 होगा, और 34 इसको आगे जब सोल्व करें तो यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 34 इनटू में कितना होगा, 10⁻, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये -12 -2 डिजिट ही है, तो माइनस का 14 -14 ऊपर जाएगी, प्लस का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, -6 + 14 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचा अपने पास, 885, और इसको आगे यदि रेड्यूस करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 0 काम में ले लें, इनटू 10⁻, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। रेड्यूस कर दो इसको 5 से, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 0 बचेगा इधर, ऐसे ही 5 1 जा 5, और क्या लिखोगे इसमें, रिमाइंडर कितना बचता है, 3, 5 7 जा 35, 3 177, यानी जब डिवाइड देंगे तो क्या होगा, तो न्यूमेरिकल तो ऊपर वाला तो साफ कर देंगे क्योंकि अब काम करनी है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी अपन ने सॉल्यूशन में लिख ली। ये क्वेश्चन जो है वो लिखो। अब देखो अपन को करना है क्या है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड यदि करें तो किसमें किसका डिवाइड करना है, 680 में 177 का डिवाइड करना है, ये करना है, तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 2 33, 4 3 7, तो ये तो नहीं होगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 में 2 ऐड करो 23, 2 3 2 5 531, 531, तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम 9, यहाँ पे 7 में 3 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 0 और ले ले, या फिर यहाँ तक ही एक और 0, एक और डिजिट और यदि निकाले, 1 डिजिट और निकाले, 0 ले लिया, तो 0 लिया तो पॉइंट लगा दे यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट यदि लगा रहे हैं तो कितने टाइम जाएगा इसमें, ये 4 टाइम तक कर लिया था अपन ने, 7 टाइम्स तक कर रहे हैं, 7 8 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 में 5 ऐड यदि करेंगे तो 61, 8 1 जा 8, 8 में 6 ऐड करोगे तो 14, तो कितना आ जाएगा, 14 1 6, यानी 3.4। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 में 5 ऐड करोगे तो 61 5 61 6, 8 1 जा 6, 8 में 6 ऐड करोगे तो 14 16 हो जाएगा, यानी कितने टाइम जाएगा, 3.4, यानी इसका वैल्यू जो होगा कितना आ जाएगा, 3.4 × 10⁶, क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसमें आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही सेकंड वाला निकाल लो, यानी अपने पास जो E1 की जो वैल्यू, यानी फर्स्ट वाला जो कंडक्टिंग सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, E1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3.4 × 10⁶ कूलम आई, 6 न्यूटन पर कूलम आई है। ऐसे जो E2 की वैल्यू है वो यदि निकालेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज वाली वैल्यू यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 4.3, माइनस साइन नहीं लगाना है, मैग्नीट्यूड काम मिलेगा तो माइनस नहीं लगेगा, 10⁻⁻6 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 × में 8.85 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -12, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रख दी। और रेडियस यदि करें तो रेडियस वैसे तो हो नहीं रहा, तो क्या करो, 43 इसको मल्टीप्लाई कर दे अपन, 2 5 10, 2 8 16, 16 1 17, 2 8 16, 16 1 17। अब जो पॉइंट वाली जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर रहे हैं, 10⁻12 -2, 10⁻14 -14 ऊपर जाएगा तो प्लस का 14, -7 + 14 कितना हो जाएगा, 10⁻7, यानी कितना हो जाएगा, 430 4310, इससे भी लेस कर सकता है, 10 यदि लेस कर दे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 10 इसमें ले लिया तो इधर 10⁵,
या फिर ऐसे रखे 10⁶ उसके फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे भी 10⁶ ही रखे 177। और डिवाइड करना है, डिवाइड किसमें किसका करना है 4 3, किसका डिवाइड करोगे 177 का डिवाइड करेंगे। तो 177 का यदि डिवाइड करें 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 2 ऐड करेंगे 23, 2 3 7 जा 20, 3 1 जा 3, 3 में 2 यदि ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 115 और 354। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे और इसमें वैल्यू आ जाएगी 354। कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, 10 में 4 6, इधर कितना बचेगा 2 12 7 7 आ जाएगा, इधर 3 76, कितने टाइम्स चला जाएगा 760। यानी जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी आपकी, ये तो है 3.84। ओके, तो इसमें वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 2.43 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम। यानी इसको यदि 10 टू पावर 5 की फॉर्म में यदि लिखेंगे तो आ जाएगी वैल्यू इसकी 3.84 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और इसकी वैल्यू आ रही है 2.43 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। मेथड ये होगा। जो E2 की वैल्यू है, सेकेंड जो नेगेटिव चार्ज वाला दे रखा था उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, E2 की जो वैल्यू है एंड E2 की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो वो हो जाएगी 2.43 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये दोनों जो शीट्स दे रखे हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गई, न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गई, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में। ओके, सबसे पहले अपन को क्या पूछा था कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट वाले में, वो कहां पे फाइंड आउट करनी थी, दोनों के लेफ्ट साइड में, दोनों जो शीट्स दे रखी उनके लेफ्ट साइड में। फर्स्ट वाली सीट है उसके लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पे, और जो सेकंड वाली सीट है उसके लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पे। तो इसके कारण देखो इस वाली सीट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 है, E1 के डायरेक्शन में और E2 इस डायरेक्शन में। यानी जो नेट होगी लेफ्ट साइड में, जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी E1 माइनस का क्या हो जाएगा E2। यहाँ पे क्या करना है E1 की वैल्यू है 3.84 इंटू 10 टू पावर 5, इसमें से लेस कर दो, क्या लेस करोगे 2.43 इंटू 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5 कॉमन आ रहा है यानी बचेगा क्या ब्रैकेट में 2.43 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा 5, यानी माइनस कर दे। माइनस यदि करें 4 में 3 1, 8 में 4 4, माइनस कर रहे हैं 3 में 2 1, 1.41 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये तो आ गया जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लेफ्ट साइड में। ऐसे जो सेकंड है सेंटर में, दोनों के यदि सेंटर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, सेंटर में ये दोनों का सेंटर ये वाला होगा, सेंटर वाला पोर्शन ये फर्स्ट वाली जो सीट है उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, सेकंड वाली सीट के कारण भी इस डायरेक्शन में। दोनों का सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो दोनों का क्या होगा ऐड होगा। ये ध्यान रखना जो लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली है उसकी डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, दोनों के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन दोनों का क्या होगा सम होगा, यानी ऐड करना है। ऐड यदि करोगे 3.85 प्लस 2.43, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दोगे और बाहर क्या आएगा दोनों में कॉमन है 10 टू पावर 5, ऐड करेंगे यानी सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितना होगा 437 ऐड 4 12 1 3 2 5 5 1 6 6.27 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये कहाँ पे आ गया सेंटर पे, दोनों के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी 437 ऐड 4 12 6.27 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये सेंटर पे आ गया। ऐसे ही क्या करना है राइट साइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है दोनों के। दोनों के लिए यदि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करें राइट साइड में, थर्ड जो न्यूमेरिकल अपन को पूछा था क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, दोनों के राइट साइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन राइट साइड, राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी दोनों के वो देखा क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली ये इसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी राइट साइड में इस डायरेक्शन में
एक तो ये होगी, एक ये वाली हो सकती है, दोनों E1 E1 एक ही डायरेक्शन में जा रही है। सेकंड इसके राइट साइड में ये वाला होगा, राइट साइड ये तो होगा E2 इस डायरेक्शन में, तो राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी E1 माइनस E2, यानी जो पहले वाला निकाला था वही आ जाएगा। क्या निकाला था 3.84 माइनस 2.43 इंटू में बाहर क्या आ जाएगा 10 टू पावर 5, माइनस कर दे 4 में 3 1, 8 में 4 4, 3 में 2 1, 1.41 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों का सेम आया लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, बट डायरेक्शन अपोजिट है। वो तो लेफ्ट डायरेक्शन में था, ये कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स थे। अब उससे आगे देखो, नेक्स्ट यदि देखें अपन, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन अपनी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अभी क्या पढ़ा था अपन ने, नॉन कंडक्टिंग सीट पढ़ा था। अब क्या पढ़ रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गाउस लॉ की 4th एप्लीकेशन है। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट करनी है अपन को। दो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, नॉन कंडक्टिंग सीट ड्यू टू नो कंडक्टिंग प्लेट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट कंडक्टिंग प्लेट। ध्यान रख लेना इसका, यूनिफॉर्मली चार्ज ड्यू टू, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, इनफिनिट कंडक्टिंग प्लेट, इनफिनिट कंडक्टिंग प्लेट। ओके, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें कैसे होगा, कंडक्टिंग प्लेट के कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वही इनफिनिट कंडक्टिंग प्लेट है। ये इनफिनिट कंडक्टिंग प्लेट ले ली। अब यहाँ पे क्या बोला है कि नॉन इनफिनिट कंडक्टिंग प्लेट है, तो इस पे क्या बोला कि यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट जो है ये इनफिनिट दे रखी है, इनफिनिट है। और सेकंड क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब चार्ज कहां पे प्रेजेंट रहे, कंडक्टिंग प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग सीट नहीं, कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग यदि प्लेट है तो वहां पे जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे इस वाली सरफेस पे। एक इस पे रह जाएगा, सेकंड इस पे रह जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। तो पहले वाला मेथड सेम ही होगा, ये भी तो एक सीट ही है, तो सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। फिर सेकंड क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस बनाते हैं। गाउसियन सरफेस ये वाली बना दी। गाउसियन सरफेस यहाँ पे भी कौन सी होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी। कैसे होगी, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में यदि कर रहे हैं तो कितनी सरफेस हो जाएगी, 3 सरफेस, S1 S2 और S3। अब देखो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में E1 वेक्टर, और सेकंड इस पे एरिया ds2, तो ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इस वाले के लिए देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और जो एरिया एलिमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ds3। यहाँ पे भी कितना हुआ, ds1। अब वही पहले, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी वेक्टर यदि हटाएंगे, डॉट यदि हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, cos थीटा। कंप्लीट सरफेस S के लिए था, इसका जो चार्ज हो तो कितना मान लिया, जो सीट दे रखी है उसमें चार्ज कितना मान लिया Q, और जो
गॉसियन सरफेस उसका एरिया कितना माना एस, तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एस, यानी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा एस। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो गॉसियन सरफेस ली है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वाला पार्ट S1 क्लोज्ड सरफेस ई डी एस, तो यहाँ पे एंगल जो होगा दोनों के लिए कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, तब कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। फिर सेकंड वाला देखो, सेकंड वाली जो सरफेस है वो कितना हो जाएगा ई डी एस, यहाँ पे कितना लोगे cos 90। और थर्ड वाले जो सरफेस है उसका भी क्या करना है, ऐड ही करना है, ई डी एस। अब यहाँ पे देखो ये जो थर्ड सरफेस दे रखी है सर्कुलर सरफेस, वो इस सीट के अंदर है, तो यहाँ पे कोई चार्ज परसेंट नहीं है, और अपन को पता है जहाँ पे यदि चार्ज परसेंट नहीं होगा वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ds cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे तो एंगल तो 0 है, बट ये यहाँ पे 0 आ गया, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा 0, और ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास बचेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, ओनली ये वाली टर्म बचेगी, इसमें भी ये क्या हो जाएगा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ds s1, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कंडक्टिंग प्लेट के कारण कितना आ जाएगा es, कितना आ जाएगा es। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या करते हैं अपन, सेकंड क्या करेंगे, इसमें सेकंड क्या कर देंगे, ये वैल्यू अपने पास आई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आई है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम गाउस लॉ, एक ही तो मेथड चल रहा है सभी में, जो एप्लीकेशन चल रही है गाउस लॉ की उसमें सेम मेथड चल रहा है। क्या मेथड चल रहा है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाएंगे, सेकंड फिर गाउस लॉ लगाएंगे। तो गाउस लॉ यदि यहाँ पे गाउस लॉ लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या होता है कि जो कोई क्लोज्ड सरफेस है उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उस क्लोज्ड सरफेस में प्रेजेंट चार्ज का कितने टाइम्स होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अभी देखा था अपन ने कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ रहा था अपने पास, क्यू अपॉन में सिग्मा, क्यू अपॉन में एस, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया था, सिग्मा एस। तो ये वैल्यू यहाँ पे यदि रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड से देखो, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। एलएस साइड दोनों की इक्वल है तो आरएस साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से यदि देखें तो कितना हो जाएगा, ई एस, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का आरएस साइड, ऐसे सेकंड इक्वेशन का आरएस साइड कितना दे रखा है, सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए तो कितना आ रहा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके कारण कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यदि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा, यहाँ पे आर तो दे नहीं रखा, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यानी डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर एन कैप से। ठीक है, यानी जो कंडक्टिंग प्लेट होगा उसके आसपास के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किया करो और कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।